अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन में आज आपने सेकंड रिएक्शन सीखना है, हाइड्रोहैलोजिनेशन। व्हाट इज़ हाइड्रोहैलोजिनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और HX टू एन अल्कीन इज़ कॉल्ड हाइड्रोहैलोजिनेशन। फर्स्ट हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो हाइड्रोजन हैलाइड में से हाइड्रोजन आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, देन HBr, देन HCl एंड लीस्ट रिएक्टिव आर हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसकी रीज़न क्या है? एक्चुअली आपके पास इन हैलोजन फैमिली डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट हैलोजन, देन क्लोरीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। साइज इंक्रीज होने से ये होता है कि बॉन्डेड एटम के दरमियान में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है और आप स्टडी करते हैं डेट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन बॉन्ड लेंथ। अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा और बॉन्ड लेंथ अगर आपके पास लार्जर होगी तो बॉन्ड वीक होगा। एक्चुअली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे आपके पास अट्रैक्शन फोर्स लेस हो जाती है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। सो डाउन द ग्रुप आपके पास बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज होगी। सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड bond enthalpy, energy required to break covalent bond decreases down the group in halogen family. So it means HI का बॉन्ड ब्रेक करना ईजी है, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी सबसे लेस है। देन HBr की इंक्रीज़ है, HCl सबसे हाई बॉन्ड इंथैल्पी आपको HF के लिए रिक्वायर है। HI का बॉन्ड क्योंकि आसानी से ब्रेक होगा सो इट इज़ मोर रिएक्टिव देन HBr, देन HCl एंड सबसे लेस रिएक्टिविटी HF की है बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर हाइड्रोहैलोजिनेशन आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे अल्काइल हैलाइड्स। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन अल्कीन के लिए रिएक्शन लिख रहे हैं। 2 कार्बन अल्कीन इज ईथीन, 2 कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। कार्बन की बाकी वैलेंसी एंड बॉन्डिंग कंप्लीट होगी विद हाइड्रोजन। दिस 2 कार्बन अल्कीन इज कॉल्ड ईथीन। इसका रिएक्शन लिख रहे हैं HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ड्यूरिंग रिएक्शन आपके पास पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा and after breaking of pi bond 2 new sigma bonds are formed by addition of new atoms or groups. So यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे। एक कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा H, एक कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा Br। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको आप कहते हैं ब्रोमो ईथेन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग आपके पास सब्सटेंट नेम पहले लिखा जाता है। इस केस में आपके पास ब्रोमीन सब्सटेंट है तो उसका नाम आप स्टार्ट में लिखेंगे ब्रोमो। सब्सटेंट नेम इज़ रिटन फर्स्ट। 2 कार्बन है, H फॉर 2 कार्बन एंड देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, सो ANE एंडिंग यूज़ होगी। सो प्रोडक्ट नेम इज़ ब्रोमो ईथेन। और ये जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बिकॉज रिएजेंट के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है। एज हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो ब्रोमीन इज पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है सो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करेगा जो आप टॉपिक 5 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। 2 स्टेप मैकेनिज्म है जिससे आपकी ये प्रोडक्ट बनती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सिमेट्रिकल अल्कीन्स एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर सिमेट्रिकल अल्कीन्स। सिमेट्रिकल अल्कीन्स हम कहते हैं अल्कीन्स इन विच सेम ग्रुप्स और सब्सटेंट्स आर अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम ग्रुप हो सिमेट्रिकल अल्कीन होता है। फॉर एग्जांपल ईथीन अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम है इस कार्बन के साथ और ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है हाइड्रोजन एटम। सो इस अल्कीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम एटम्स हैं, सेम ग्रुप्स हैं, इसलिए इसको आप सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ब्यूटटूइन, ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन के साथ ग्रुप है CH3 मीथाइल एंड हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी ग्रुप है CH3 एंड हाइड्रोजन। अगर आप देखें तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम ग्रुप हैं CH3 एंड H, CH3 एंड H।
अगर सेम ग्रुप हो तो ऐसी अल्कीन को आप सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। और सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में होता है कि एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है जो बनती है, इसलिए यहाँ पे कोई रूल वगैरह अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हम ये ब्यूट-2-ईन ही ले रहे हैं, इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड अगेन CH3। सपोज इसमें आप ऐड कर रहे हैं HBr, ओनली वन प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन हम दोनों आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में अगर हम कार्बन को नंबर कर दें 1 2 3 4, अल्कीन नेम टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट फॉर 4 कार्बन। देन पोजीशन आपके पास लोअर नंबर से पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड इट एज पोजीशन नंबर 2 एंड एंडिंग ऑफ डबल बॉन्ड इज़ ENE। सो ये जो ब्यूट आपके पास अल्कीन है, ये ब्यूट-2-ईन। अब फर्स्ट केस में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, अगर आप इसमें रिएक्शन लिखें तो सपोज करते हैं पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, और बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए हम कार्बन नंबर 2 के साथ ऐड कर देते हैं ब्रोमीन, और कार्बन नंबर 3 के साथ ऐड कर देते हैं H। सो H को ऐड किया कार्बन 3 के साथ और ब्रोमीन को ऐड किया कार्बन नंबर 2 के साथ। सेकेंड आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप ये जो एडेड ग्रुप है इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। फर्स्ट अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड CH CH3। अब हम ये कर रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 के साथ ऐड कर रहे हैं H एंड कार्बन नंबर 1 के साथ ऐड कर रहे हैं Br। अब देखने में ये प्रोडक्ट डिफरेंट लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सेम प्रोडक्ट है, एक जैसे प्रोडक्ट हैं। अगर हम इसकी नेमिंग करें तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग रूल आपको नंबरिंग हमेशा सब्सटेंट वाली साइड से करना है। सो ब्रोमीन यहाँ पे सब्सटेंट है तो नंबरिंग होगी फ्रॉम राइट साइड। सब्सटेंट की पोजीशन और नेम पहले लिखें तो सब्सटेंट नंबर 2 पे है। ब्रोमो इज़ ए सब्सटेंट, टोटल कार्बन 4 हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है ANE 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर आप इस केस में इसकी नेमिंग लिखना चाहें तो अब नंबरिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल चेंज हो जाता है, क्योंकि अब आपको नंबरिंग लेफ्ट साइड से करना है। सब्सटेंट आपका इस टाइम ब्रोमीन है, सो अब हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से। सो प्रोडक्ट फॉर्म इज सब्सटेंट की पोजीशन नंबर 2 पे, सब्सटेंट इज ब्रोमो, 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE। इट मीन्स फर्स्ट केस में प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन, सेकेंड केस में प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन विच इज़ सेम प्रोडक्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो सेम प्रोडक्ट बनता है, ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट, ये एक ही चीज़ है, एक ही प्रोडक्ट है, ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ तो आपके पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। अब उनमें से जो एक्चुअल प्रोडक्ट है जो एक्सपेरिमेंटली बनेगा वो आप मार्कोनिकॉफ्स रूल से फाइंड करते हैं। अब व्हाट आर अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड व्हाट इज़ मार्कोनिकॉफ्स रूल, ये इंशाल्लाह आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।